आज मैं कहीं जा रही हूँ घर से बाहर, दूसरे घर में अपनी बहनों के पास जा रही हूँ। तो मैं खुश भी हूँ और इस समय दुखी भी हूँ। पैसा खर्च हो चुका है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे किन्नर मांगने आए थे, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, मैंने 100 रुपये पकड़ा दिए। पैसे घर से कम लेके आई हूँ, पता नहीं आगे क्या बनेगा। चलो कोई बात नहीं, जो जहाँ खर्च होने होते हैं वो तो खर्च होते ही है। अब मैं कुछ दिन तक उनके साथ रहूँगी, मैं अपनी बहनों के साथ। कुछ दिन निकल जाएंगे जल्दी जल्दी, मुझे पता है, पर तब तक एंजॉय करते हैं। मिलते आपसे घर पे। अभी मैं बस स्टैंड में प्रियंका का वेट करती हूँ। पहुँच चुकी थी इनके, और यहाँ रूम में इतनी ज़्यादा गंद है, इसने भी बहुत गंद मचा के रखी हुई है। ये थोड़ा सा मैंने अभी झाड़ू लगाया, वरना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइल्स पे इतना चिपचिपा था कि पैर रखते ही पैर भी नीचे चिपक रहे थे, एकदम ग्लू की तरह। इस तरह से गंदे, झूठ मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। यहाँ देखो, सारा कुछ आपके सामने ही है। टाइल्स में किस तरह से मैल जमी हुई है, इस तरह से जमी, लगता है साल से सफाई नहीं हुई है, 1 साल की। तो ऐसे एरिया चाहे कोई भी हो, बट हम उसे क्लीन करना तो हमारा फर्ज बनता है। हम क्लीन तो कर ही सकते हैं वो सारी चीज़ें। आप ये सारी चीज़ देखो, मैं तो खैर जो मुझसे होगा थोड़ा बहुत मैं करूँगी, ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती। मैं भी यहाँ रेस्ट करने आई हूँ। इनके सामान तो देखो आप कैसे भरे पड़े हैं, और खाने का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि इन सामान में कम से कम 50% सामान की तो डेट एक्सपायर हुई है। डेट एक्सपायरी है सारा सामान। तो लड्डू वहाँ पे बर्फ़ी खा रहे हैं हमारे, और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। पूरा देखो कितना निकला। और यहाँ पे कूड़े कहाँ किचन में इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा गंद मचा के रखी है। अब हमें सेट करूँगी और काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नाइट में तो मैंने ब्लॉग फिर उसके बाद शूट ही नहीं किया था। अभी दोनों लड़कियाँ जा चुकी है, एक कॉलेज, एक अपने काम पे। हाँ, रूम वाली चप्पल जा रही है। बाय। तो गाइस जा चुकी है, और अभी मेरे को यहाँ पे अकेले रहना है। मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है, काफ़ी मतलब अजीब सी फीलिंग है अकेले रहने की। पहले मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था, बट इस टाइम मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। काम बहुत करना है। आज रात मैंने सेटिंग कर ली थी थोड़ी बहुत, पता नहीं कैसे सेटिंग करी, फिर से गंदा हो चुका है, और झाड़ू भी लगाने को रह गया। तो मैं स्लोली सारा काम करूँगी, और फिर मुझे रेडी होके डीसी ऑफिस जाना है। मुझे डेथ सर्टिफिकेट लेना था बेबी का, उसके लिए मुझे करेक्शन करवानी होगी नेम में, बेबी के नेम में। तो डीसी ऑफिस जाके एफिडेविट भी बनवाने है, बहुत काम करने को है, पता नहीं। चलो हो जाएगा धीरे धीरे काम, नहीं भी हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। मैं तो ज़्यादा लोड नहीं लेती इन बातों का। तो फिलहाल रूम थोड़ा सा सेट है, और बाकी बहुत काम करने को है, तब तक करती हूँ मैं काम। तो दोस्तों मेरी बहनें तो चली गई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सफाई की, झाड़ू, जब सिर्फ झाड़ू लगाया बस। और अभी मेरी हस्बैंड की कॉल आई थी, वो मुझे लग गई है एक बात बताने की, तूने बीएड करनी तो बीएड का पता कर ले, कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एडमिशन का सारा कुछ पता करके आ। तो ये मतलब काफ़ी टफ़ है मेरे लिए। काफ़ी टाइम से मैंने स्टडी छोड़ दी है, तो आगे पता करना, पढ़ाई, मुझे मन तो बहुत है पढ़ने का, पर मुझे कभी लगता है ये मेरे मतलब जो ये बोलते हैं वो बात पे टिकते नहीं है। मेरे हस्बैंड कभी बोलते पढ़ाई कर ले, फिर बोलते रहने दे, फिर बोलते जॉब कर ले। तो आफ्टर मैरिज जो होता है ना, गर्ल्स की लाइफ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जैसा कि बिफ़ोर मैरिज हम अपने डिसीज़न खुद लेते हैं, जो मन करे करते हैं। तो मैं तो लड़कियों से यही चीज़ चाहती हूँ कि लड़की ऑलराउंडर हो, उन्हें सारे स्किल्स आती हो, ड्राइविंग आती हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, खाना बनाना आता हो, कपड़े धोना आता हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई हर चीज़ आती हो। ऑलराउंडर होना लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मेरा तो ये है कि मुझे सारा कुछ सीखना है ज़िंदगी में, बट अभी देखते हैं स्टडी का क्या बनता है। अगर मुझे स्टडी करने को मिले तो दूसरे स्टेट में आके एडमिशन्स वगैरह, मेरे डॉक्यूमेंट काफ़ी इधर उधर हो चुके हैं, तो इन सब का मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम पता नहीं, तो ऑल ओवर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट अगर ये चीज़ मेरी हो चुकी है एक बार, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। अभी मेरी बहन भी बीमार है, उसका भी इलाज करवाने को है। सिचुएशन कुछ ख़राब ही लग रही है मुझे, कंडीशन अपनी भी, और घर भी जाना है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई घर जा। तो बाकी सब कुछ पता करने के बाद
क्या बनेगा देखते हैं। ये तो लाइफ है, लाइफ में तो स्ट्रगल होगा ही और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, तो आई मैनेज। देखते हैं क्या बनता है। एवरीवन, तो मैंने बस अभी कपड़े धोए थे, एक बाल्टी मैंने कपड़े धो दिए, एक बाल्टी और धोने को, और ये मैं मटेरियल निकाल के सेट करने लगी थी। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा सामान है ना, जितनी भी ज़्यादा हम सेटिंग करें फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। मतलब मैंने यहाँ पे सारे जो इनके इतने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये सारे इन्होंने बैग में इसमें इस बकेट में रखे हुए हैं छुपा के। तो मतलब इसे यूज़ नहीं करना है, मुझे लगता है ना डेट एक्सपायर करने के लिए लेके आए फिर ख़राब करके फेंक देंगे। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ईजिली यूज़ करने के लिए इन्हें याद आ जाएगा, सामने चीज़ पड़ी होगी तो यूज़ भी हो ही जाती है। तो बस मैं अब थोड़ा सा सामान रखने को रह गया, फिर मैं कपड़े वॉश करने हैं, उसके बाद मैं खुद नहा के रेडी होंगी। हमें जाना है डीसी ऑफिस अर्जेंटली, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, प्रियंका की भी क्लासेस ख़त्म होने वाली होगी कॉलेज में। तो मैं भी जल्दी से तैयार होती हूँ, अभी टाइम भी काफ़ी कम रह गया है, वरना वो सोचेगी मैं काम नहीं कर रही। काम तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं मैं ये सामान टूक रही तो मैं अभी निकाल के रखने लगी हूँ एक एक चीज़ें, पर टाइम लग जाता है हर चीज़ में। वेस्टेज सामान था, जो कुछ कचरा था मैंने अलग से इकट्ठा कर दिया, ये भी कचरा फेंकने को है, बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ करने को है। तो चलो काम करते रहते साथ साथ में, और फिर नहा भी लेंगे, फिर रेडी भी होंगे। रेडी हो चुकी थी और प्रियंका का अभी कॉल आई है, वो हो रही हो बीमार होगी, अब मुझे उसे लेने चौक पे जाना पड़ेगा। देखो मुझे रास्ता भी याद नहीं है, फिर भी मैं जाऊँगी। पता नहीं कितनी बीमार रहती है, क्या ही करना है, इतनी बीमार रहती है ना, टेंशन ही हो जाती है। चलो चलते रहो, उसे लेंगे फिर आएंगे वापस। दीदी ये चिम्मू का पेड़ है क्या? हाँ देखो, ये भी देखो ऐसे कर रहे हैं। चिम्मू है कि क्या है, यानी इतना सारा नीचे गिरे हम खाने लगे, हम सोचते कहीं और कुछ ना खा ले चिम्मू सोच के। पत्ते देखो लगते चिम्मू जैसे रहा है। चल चल पहले अपना काम करने चलते। हम दोबारा से रेडी होके आ ही गए आखिरकार स्टाम्प पेपर बनवाने के लिए। पहले तो कैंसिल हो गई, तो मैंने ड्रेस चेंज करके, शायद पता नहीं मैंने ये वीडियो क्लिप शूट की कि नहीं, मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। कुछ खा रहे हैं पेट से, ये हमारे हिमाचल का कुछ है, फ्री है एक, उसमें लगते कुछ कर देखा होता है, तो वो निकाल के खा रहे हैं। अब मेरी स्टाम्प पेपर तो बनवा लिया है, अब उसको सबमिट करवाना है। आगे का प्रोसेस तो हमें पता नहीं है कहाँ स्टाम्प पेपर बनता है, बहुत टफ है ये सारे काम। यानी पढ़ लिख के कुछ कर जाती मैं तो डफर। हाँ ये नाक में क्या लग गया। पढ़ाई मैटर बहुत करती है ब्रो। आजा गाड़ी कर दी इधर, बेइज्जती करवाएगी पक्का गाड़ी कितनी गाड़ी आएगी क्या उनकी। तो अब हम जा रहे हैं वापस रूम की तरफ। अभी हमें यहाँ एक पार्क नजर आ रहा है, तो हम पार्क है, तो घर नहीं गए है, तो शूट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सनलाइट है, हमारे काले काले फेस को और डैमेज कर देगी, इसको हाँ काला बना देगी। ऊपर से गाइस मैं तो अपना फ़ोन भी भूल गई कि रूम में अपना फ़ोन भूल के आई, उसको फोटो खींचने थे। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। और इस वाले फ़ोन की तो बैटरी कम है। हाँ बैटरी की कम है। एक फोटो, चलो एक बार जाते हैं ज़रा। So we are entering. Wow, this is a ground. This is a ground. नीचे से दाग तो नहीं लगेंगी पैंट में? इसका मुंह तो देखो कैसा मुंह बना। दिशी विनेसी दिख ही नहीं रही, ऊपर से एक लाइट पड़ी। अभी हम यहाँ पार्क में बैठे हुए हैं ठंडी पेड़ की छाँव के नीचे।
तो ये हेयर स्टाइल बहुत ख़राब हो गया है, इसे मैं सेट करती हूँ ज़रा। सेट करने की जगह में पता नहीं क्या कर दिया है। जूम के दिख रहे हैं आप, मतलब वीडियोस ख़राब करती है।